अच्छा देखो और से बात तो सुनो। आप जानते हैं 22.5 आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो काम करते हैं वो किस पे करते हैं? स्टैंडर्ड एंगल। अब्दुल्ला, आप जो वर्किंग करते हैं वो किस पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल पे। ये 22.5 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो हमने क्या किया मेरे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ 45/2। 45 स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं है? और डिवाइड 2 करेंगे तो आगे आपके पास 22.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा जी, अब जरा गौर से बात को सुनिएगा। हाफ एंगल का फॉर्मूला देखिएगा, tan थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मेरे बच्चों इसका ये फॉर्मूला है। अब इस बात को सुनो और समझो जरा। यहाँ पर एंगल हाफ है और यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है? फुल। और से बात भी सुनो, यहाँ पर क्या tan थीटा अपॉन 2 है और यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है मेरे बच्चों? फुल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा 1 माइनस कॉस 45 अपॉन साइन 45। ये फॉर्मूला तो हमने लास्ट टाइम देखा है ना मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला में लास्ट टाइम ही किया है, तो मेरे ख्याल से गालिबन 14-15 में किया है। अच्छा जी, इसके बाद आप जानते हैं cos 45 कितना होता है मेरे बच्चों? 1/√2। साइन 45 भी 1/√2। इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर क्या आ रहा है? √2 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, इसका पार्ट टू कितना दिया बताना, क्या दिया है? पार्ट टू बोलो मेरे प्यारो। बस ये तो मजाक हो रहा है, ये तो cos 15, ये तो अच्छी तरीके से आशना है आप इससे। स्टैंडर्ड एंगल क्या बनेगा इसका? हाँ? हाँ? बावली भेड़ो, किया तो है तुम लोगों ने ये भरपूर किया है। 45 माइनस 30 आगे कर लोगे। अल्फा माइनस रूट cos 15 आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, आप तो काम ही सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल पे करते हैं। तो 45 माइनस 30 स्टैंडर्ड एंगल बन गया। फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर, ये काम हम भरपूर कर चुके हैं पीछे, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 18 देखिए। 18, 19, 20 तीनों एक ही मेथड से होंगे, एक ही पैटर्न पे हैं। कर लो दिल करे तो, नहीं करोगे कोई गम नहीं, नहीं आते करोगे। भाई एक बता रहा हूं मेरे बच्चों, एक बता रहा हूं, देख लो इसको, एक सीख लो बस। बोला कि थीटा जो है आपका पाई से बड़ा है, मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। यहाँ पर उसने क्या बोला मेरे बच्चों? थीटा जो है आपका बड़ा है, मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। बड़े और छोटे का सूत्र तो जानते ही है सारे, क्या होता है बेटे? लेस देन ग्रेटर देन का, जिसको देख के मुंह खुल जाए वो क्या है? बड़ा। किसकी तरफ मुंह खुल रहा है बेटे? थीटा की तरफ। थीटा किससे बड़ा है? 90 से। और यहाँ कौन बड़ा है? पाई बड़ा है। किससे बड़ा है? थीटा से। इसका मतलब है कि आपके पास जो थीटा है 92, सॉरी 90 नहीं कहेंगे, 90 से बड़ा, तो 91 कह लो। सही, मतलब 90 से बड़ा, 0.1 भी समथिंग भी बड़ा है ना, तो बड़ा ही है। सही। और 180 से छोटा, 90 से 180 के दरमियान कह लो उसको। एक्यूरेट क्या होगा? 90 से 180 के दरमियान। ना ही 90 शामिल होगा ना ही 180 शामिल होगा, उनके दरमियान के जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? शामिल होंगे। आपको ये दिया हुआ कॉस, इसका मतलब है कि आपको जो थीटा लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है? 0, 90, 180, मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? क्या याद करवाया था मैट्रिक के अंदर? अ सिल्वर टी कप, ऑल पॉजिटिव, साइन, टेन, कॉस, अ सिल्वर टी कप। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, बाकी सारे क्या होते? नेगेटिव। मतलब आपका जो साइन का आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और देखें यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? नेगेटिव में ही आ रहा है। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है? मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है मेरे प्यारों कि हमने फाइंड करना है साइन
थीटा अपॉन 2। क्या फाइंड करना है मेरे बच्चों? थीटा अपॉन 2 आपने फाइंड करना है, और आपके पास मौजूद क्या है? कॉस थीटा। सही है, बहुत ही सिंपल सा समझ लीजिए। आपको इसको देख के अंदाजा हो गया कि आपने इस पे हाफ एंगल ही लगाना है, ये तो कंफर्म हो गया। ऐसा ही मेरे प्यारों, इसको देख के पता चल गया आपने क्या लगाना है इसके ऊपर, हाफ एंगल। As we know that cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta upon 2। सब जानते हैं ये फॉर्मूला, सारे आशा इस फॉर्मूले से। तीन फॉर्मूले ना हमारे पास cos 2 थीटा के। cos थीटा किसके इक्वल आ गया? अगर यहाँ पे 2 थीटा हो तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर क्या आया इसका? हाफ। ऐसा ही मेरे बच्चों, फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 एंगल तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर हाफ। कोई दिक्कत है? अच्छा, निकालना क्या मेरे बच्चों? साइन थीटा अपॉन 2। इसको उठा के इधर फेंको उसको, तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? हमें क्या स्क्वायर खत्म करना है, हमने क्या किया दोनों साइड पे रूट ले लिया। जब रूट लिया यहाँ तो अंडर रूट 2 आ गया, और इसका रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कैंसिल। और यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ? ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड साइन थीटा अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब जो इसकी वैल्यू है कॉस थीटा की, उठा के पटक दो, आंसर आ जाएगा। रखो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन 2 अपनी जगह पर, 1 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। क्लियर है मेरे प्यारों? सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया? 9, 9 अपॉन 5 अंडर रूट 2। बेटे कितना हो जाएगा ये? 9 का रूट कितना आ रहा है आजकल? 3, और ये रूट में 5 है और रूट में 2, तो अंडर रूट 10। साइन थीटा अपॉन 2 कितना आ गया? 3 अपॉन अंडर रूट 10। कोई दिक्कत है तो बोलो। आ रही है बात समझ? कोई सवाल? अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या है मेरे प्यारे? cos थीटा अपॉन 2 है, हो जाएगा। cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा लड़कों? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? फॉर्मूला बता रहा हूं। अब जो आपने मांगा, अगले आपसे मांगा, क्या मांगा? cos थीटा अपॉन 2। फॉर्मूला आपको यही लगेगा, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगाना। इससे माइनस का वन जाके दे जाएगा और प्लस का होगा। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डिवाइड, और दोनों साइड पे रूट लेके सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा इसका। हो जाएगा पार्ट 2। पार्ट 3 10 वाला, 10 वाला मेरे बच्चे ये रहा फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं? 10 थीटा अपॉन 2 निकालना है आपने। क्या निकालना है? 10 थीटा अपॉन 2। कॉस आपको दिया हुआ, चलो 10 वाला मैं करवा देता हूं, तब बचा दो। 10 थीटा अपॉन 2। सही, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। क्या है मेरे बच्चों इसका? टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लिखा हुआ मेरे बच्चों, सही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। देखो हमारे पास मौजूद क्या है क्वेश्चन में? सिर्फ कॉस, साइन मौजूद नहीं है। हमारे पास मेरे बेटो क्या मौजूद है? सिर्फ कॉस मौजूद है, साइन मौजूद नहीं है। अब साइन कैसे निकलेगा, इस बात को भी चीजें जानते हैं। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसा ही रखो। हमें निकालना क्या है? साइन निकालना है। प्लस के कॉस को उठा के उधर फेंक दो भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, रूट स्क्वायर था ना यहाँ पर, जब स्क्वायर था इसका मतलब दो आंसर आने। ऐसा ही है मेरे बेटो, स्क्वायर की वजह से जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं, बात तो पढ़ चुके हैं हम पीछे।
अच्छा, अब यहाँ पर उठा के पट्टी क्या है हमारे पास, माइनस का 4/5, और इस पे मौजूद क्या है, स्क्वायर है मौजूद, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 16/25। ऐसा ही है, आ रही बात समझ। जब 4/5 यहाँ पे रखूंगा स्क्वायर माइनस का, तो 4 पे स्क्वायर 16, 5 पे स्क्वायर 25। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, 9/25, मतलब 3/5। कितना आ रहा है मेरे बेटो, साइन थीटा कितना आ रहा है, 3/5। हम ये बात जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है मेरे बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस आ रहा है, तो आप कौन सा कंसीडर करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला, माइनस वाला कंसीडर। वजह क्या है कि उसने बता दिया थीटा कहाँ लाई कर रहा है आपका, 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोई सवाल है यहाँ तक, क्लियर है ये बात, तो लिख दीजिए सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पी थीटा। अब आपका जो साइन थीटा आया मेरे प्यारों, वो कितना आया, 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारों, 1 माइनस कॉस थीटा कितना है मेरे बेटो, माइनस का 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4/5। और साइन थीटा कितना है मेरे बेटो, ये निकाला भी हमने, 3/5। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9/5, और ये हो गया 3/5। 5 पे 5 3 क्यों बनना हो गया बेटे, और 3 1 3, 3 3 9। तो आंसर क्या हमें चाहिए, क्या था, tan थीटा/2 हमारे पास कितना है मेरे प्यारो, कोई दिक्कत है तो बोलो, सही है, फटाफट टाप दो ये, आगे बढ़े। हाँ मेरे बच्चों, कोई मसला, कौन कौन माइनस का, 10 माइनस का, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात करी, पर ये क्या आ रहा है, हाफ एंगल आ रहा है, तो अच्छा कुछ हमारे पास एंगल ये जो आ रहा है ना, हमारा एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, 90/2। ये सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, थीटा हमारा, अच्छा देखो गौर से बात करो, हम जो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ थीटा डिसाइड करेंगे। इस क्वाड्रेंट में हमने जो यहाँ पे निकाला है ना थीटा, साइन कॉस टेन, जो हमारा निकला सेकंड क्वाड्रेंट की रिस्पेक्ट से निकला है वो। अब बाकी जो वैल्यूज आ रही हैं, वो हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि थीटा हमारा लाई क्या कर रहा है एक्चुअल, सही है, फिर हमें इसके हिसाब से आंसर निकलेगा। अभी फिलहाल क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू है इसके अंदर। भाई इसके बाद देखो, साइन टू थीटा का है हमारे पास, इधर देखो भाई, बात सुनो, साइन टू थीटा, सिंपल सा ये भी फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों इसका, अब जो फाइंड करना, फोर क्या है देखो भाई, 2 मिनट, साइन टू थीटा, इसके इक्वल है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसा ही है, यही फॉर्मूला है मेरे बच्चों। तो आपके पास साइन आपने भी निकाला, ये रहा, और कॉस आपके पास कहाँ हो गई, ये रहा, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा का भी ये क्राइटेरिया है, कोई भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, उसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, इस कंडीशन में पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और बेहतर ये है कि कॉस टू थीटा के जो आपका बेसिक फॉर्मूला उसमें पुट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको कॉस टू थीटा भी आ जाएगा, सही है। और टेन टू थीटा के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो यहाँ से बात समझ में आ गई है, इसमें कोई इशू नहीं है।
सुनो भाई, अब हमारे पास मेरे बच्चों ने देखो टेन टू थीटा का फॉर्मूला है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लास्ट टाइम मैंने आपको ड्राइव भी करवाया था, ऐसे ही है बच्चों, थीटा प्लस थीटा ब्रेक करके, ऐसा ही है। कोई सवाल है इसके अंदर? अच्छा, टेन कैसे निकालेंगे? आपके पास साइन भी मौजूद है और कॉस भी मौजूद है, साइन भी मौजूद है और तो पहले आप टेन निकाल लें, सिंपल सा टेन थीटा कैसे निकलेगा, साइन अपॉन साइन की वैल्यू क्या मौजूद है मेरे प्यारों, कहाँ है भाई, 3/5, और कॉस की क्या आ रही है, साइन माइनस कॉस की वैल्यू मिटा दी ना, माइनस में 4/5, 5 के 5 कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का 3/5। अच्छा देखो, मैं तुम्हें इस बात को दोबारा मुतमईन कर दूं इस हवाले से कि वहां पर सिर्फ हमारा जो टेन क्या आ रहा है पॉजिटिव क्यों आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, वहां पर एंगल की वजह से हमारा नेगेटिव वो पॉजिटिव आ रहा है, वो हाफ एंगल आ रहा है, एंगल क्या है वो हाफ, और जो फुल एंगल होता है हमारे को साइन कॉस टेन सेक कोसेक, सही है। ये जितने भी होंगे छह के छह होंगे ना, ये अपने सर्टीन क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, सही है। हाफ एंगल की जो क्राइटेरिया चीज है, हाफ एंगल का क्राइटेरिया चीज है, तो देखो वहां पर हमारे पास टेन आ रहा है, थीटा अपॉन टू, और ये कौन से क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो गौर से बात सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये है कि थीटा आपका जो भी होगा, गौर से बात को सुनना समझाना चाह रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब थीटा आपका, थीटा जो भी होगा वो कितना होगा, 90 से 180 के दरमियान होगा, ऐसा ही है। और जब उसको टू से डिवाइड कर देंगे आप, 90 से 180 के दरमियान है, उसको टू से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना बना, जो भी होगा आपका वो अब 90 से क्या आएगा, कम ही आएगा, वो क्या आएगा, 90 से कम ही आएगा। अगर बड़े से बड़ा आपके पास एंगल जो है, फर्स्ट करें 180 के साथ 178 ले लेते हैं, 178 क्या है, करीब है ना 180 के, तो इसको डिवाइड करें टू से तो कितना आ रहा है, लेस देन 90 आ रहा है, लेस देन 90 आ रहा है, जब लेस देन 90 आएगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसकी वजह से देखो थीटा अपॉन टू क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, इसमें ये बात क्लियर लोगों को क्या हुआ, कोई सवाल है? अभी ये 10 निकाल लिया ना, इस 10 को आप यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर, हाँ ना, ठीक है ना, तभी तो हमने डिसाइड किया 90 से 180 के दरम्यान है, उसने हमें बता दिया, उसी वजह से हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो साइन होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है। यहाँ पर तो आ तो 90 से 180 के दरम्यान, आप डिवाइड टू कर रहे हैं ना, हाफ एंगल है बेसिकली, डिवाइड बाई टू कर रहे हैं, जब 90 से 180 के दरम्यान आ रहा है, आपको डिवाइड टू करेंगे तो फिर एंगल कहाँ चले आएगा, पहले क्वाड्रेंट में चले आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें कोई मसला है भाई मेरे बेटो? अब गौर से बात सुनना, ना ही क्वेश्चन 17 पेपर में आता है, ना ही क्वेश्चन 18 आता है, ना ही 19 आता है, ना ही 20 आता है, 1 से लेके 16 तक ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 पे। 10.4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉन्ग के एतबार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 19 भी एज इट इज होंगे सारे के सारे, ऊपर कॉस दिया है, नीचे क्या दे दिया मैंने, साइन दे दिया, एज इट इज होगा, कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना, एक दो क्वेश्चन कर लेना। 10.4 भाई, तवज्जा, ये मिटा दूं, अकलमंदी का तकाजा ही है। भाई देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो मिजाज है शुरू से, मैं कोशिश करता हूँ सारे करा दूं, पर इंपॉर्टेंट लाभ भी बताता हूँ, सही। आप इसको देख लीजिएगा फॉर्मूले को, अगर 17 18 के कुछ कुछ फॉर्मूले कर लिए तो आपका हाफ एंगल पक्का हो जाएगा, हाफ एंगल पक्का होगा तो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। हाफ एंगल मसला ये है, फिर यहाँ फर्स्ट में इंटर में बहुत तंग करेगा आपको, इंटीग्रेशन में बहुत तंग करेगा हाफ एंगल, तो हाफ एंगल अभी से पक्का कर लोगे तो आगे इंशाल्लाह आसानी रहेगी। एक्सरसाइज 10.4, भाई देखो 10.4 के अंदर हमारे पास फॉर्मूले सम इनटू प्रोडक्ट, बेटे सम इनटू प्रोडक्ट और डिफरेंस, बेटे इधर 10.4 हमारे पास दो किस्म के फॉर्मूलों पे है, सम इनटू प्रोडक्ट और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, एक ये कंडीशन है,
और सम इन और प्रोडक्ट इनटू सम और प्रोडक्ट इनटू डिफरेंस, दो किस्म के फॉर्मूलों पे डिपेंड करते हैं। एक के सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना फॉर्मूला है, और दूसरा है प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना। अब जरा तवज्जो दो, साइन यू प्लस साइन वी, ये मेरे बच्चों आपको सम दिया हुआ है, सम इंटू प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ये किसका है? सम इंटू प्रोडक्ट का। 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 साइन कॉस u माइनस वी अपॉन 2। मेरे प्यारों, ये है आपके पास सम इंटू प्रोडक्ट का, सही। दूसरा है हमारे पास साइन u माइनस साइन v, 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2, सही। थर्ड है हमारे पास cos u प्लस cos v, 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2, ठीक है मेरे बच्चों। और चौथा है आपके पास cos u माइनस cos v, 2 माइनस 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। ये मेरे बच्चों हमारे पास फॉर्मूले हैं सम इनटू प्रोडक्ट और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट के, सही। अब आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट इनटू सम के फॉर्म, किसके? प्रोडक्ट इनटू सम। साइन अल्फा कॉस बीटा 1 अपॉन 2 साइन यू मतलब अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 कॉस माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटे। हाँ, थर्ड याद हो जाएंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है कोई भी। बस मैं इसकी डेरिवेशन करवाया था थोड़ी, ताकि तुम्हें ध्यान में रहे, सही। अब इसकी डेरिवेशन बताया था 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। बहुत आसान है, अगर देखो ये तो बहुत सिंपल से 2 मिनट बैठ जाएंगे ध्यान में। इधर भाई 2 मिनट ध्यान में बैठ जाएंगे, तवज्जो दो। साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला याद है? बताओ। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, ठीक है मेरे बच्चों। इसी तरीके साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कोई दिक्कत है? यही है मेरे बच्चों। अब जरा सुनो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं? ऐड, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसा ही है। ये डिफरेंस है, कट जाएंगे, ये कितना हो गया? एक और एक दो। साइन अल्फा कॉस बीटा, ये मल्टीप्लाई 2 तरह के डिवाइड हो गए, बन गई। क्लियर है मेरे बच्चों? अगर ये टू ये 2 मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सिंपल था, फॉर्मूला लगा दिए मेरे बच्चे दोनों में। इनको ऐड कर दो। ऐड में क्या, एडिशन में क्या होता है? ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज, एक और एक ये दो हो गए, ये डिफरेंट थे, अपोजिट से कट गए।
अब ये 2 मल्टीप्लाई मेरे बच्चे जरा क्या होगा, डिवाइड। कोई दिक्कत है? आ रही है बात समझ? हाँ बता रहा हूँ, वो डेरिवेशन लंबी है इनकी, उनको नहीं छोड़ दी, लंबी डेरिवेशन है, एंगल में सपोज करना पड़ जाएगा, फिर मुश्किल हो जाती है। बुक में डेरिवेशन सारी मौजूद है, छोटी इसलिए करवा दी मैंने एक टाइम में। इसी तरीके से ये दोनों का डेरिवेशन देखो, cos अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है मेरे प्यारे, ऐसा ही है। मेरे बच्चे जब इनको ऐड करेंगे ये तो कट गए, तो ये आ गया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, और ये आ गया 2 cos अल्फा cos बीटा। ये 2 मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, डिवाइड। ऐसा ही है मेरे बच्चों, तो ये बन गया। और जब माइनस कराएंगे मेरे बेटे गौर से बात को सुनो, जब माइनस कराएंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस, ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, ये कट जाएगा उसमें, और ये माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये -2 मल्टीप्लाई, इधर आई क्या हो जाएगा वो, डिवाइड। तो माइनस वाले में -1/2 साइन अल्फा। कोई इशू है? अच्छा अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर, गौर से बात सुनना, ये जो हमारे पास है 10.7 बज गए, कितने बजे क्लास है, 7:10। सुनो क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारे पास 10.4 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, लॉन्ग में आता है जो, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर आता है। आ रही बात समझ, अक्सर आता है 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। और जो 10.4 का क्वेश्चन 1 और 2 जो है बेटे, इधर क्वेश्चन 1 और 2 है, ये पेपर में नहीं आते। बेसिकली ये क्या है, आपको फॉर्मूले से यूज टू करने के लिए, फिर हम काम शुरू ही 3 से करेंगे। 1 और 2 जो है आपको सिर्फ फॉर्मूले से यूज टू कराना है। पहले में क्या सिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट वालों को सम में कन्वर्ट करना, और दूसरे में क्या सिखा रहे हैं, सम वालों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अगर बोलो दोनों को एक एक करा के आगे बढ़ जाऊं, सही है, या वरना इस पर मजीद क्वेश्चन कराऊं उसके, बहुत शांत से, वजन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्या दिया हुआ है, 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा। मेरे बेटे तो देखो साइन 6 थीटा और कॉस 3 थीटा, कौन सा लग रहा है, बोला प्रोडक्ट को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, सम में, मतलब यहीं पे कहीं होगा इन तीनों में से, नीचे वाले तीनों में से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, सम में, मतलब ये नीचे वाले तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है ये बात तो? अच्छा अब देखो क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, देखो कौन से में आ रहा है साइन अल्फा और कॉस बीटा, पहले में आ रहा है। अच्छा तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने, अल्फा इक्वल टू 6 थीटा, बीटा इक्वल टू 3 थीटा। ठीक है मेरे प्यारों, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बेटे 2 अपनी जगह पे रही, 1/2 क्या बेटे, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। कोई इशू है मेरे बच्चों? अच्छा जी, ये 2 से 2 क्या होगा, इस स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 थीटा प्लस 3 थीटा, साइन 6 थीटा माइनस 3 थीटा, कितना बचा मेरे प्यारे, ये 9 थीटा, और ये कितना आ गया 3 थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे बच्चों, प्रोडक्ट को आपने सब में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कोई इशू है तो बोलो, प्रोडक्ट को आपने किसी में कन्वर्ट कर दिया सब में। अब जरा इसके बाकी क्वेश्चन देखेंगे, अगर मुश्किल लग रहे हैं या कर पाएंगे, वैसे जरूरत नहीं इस पे टाइम जाएगा, सही है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन 3 4 5, सही है।
मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं पे चलते हैं, टाइम ज़ाया करना बेकार है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल करना सिखाया गया। बता दो बेटे, लिखिए नहीं तुमने? सुनो भाई मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 3 के सारे पार्ट कराऊंगा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सुनो भाई, समझो मेरे बेटो, सबसे पहला काम, बड़ी साइड देखेंगे कौन सी है, सही है जी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए। लेफ्ट हैंड साइड मेरे बच्चों, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है मेरे बच्चों। अब जरा देखो, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तवज्जो, टारगेट क्या है आपका, डिफरेंस को किसमें कन्वर्ट करना है आपने, प्रोडक्ट में, सही। फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन यू माइनस साइन बी का, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन, कोई दिक्कत है? माइनस ना बाबली ग्रेड, प्लस का मतलब सम, माइनस का मतलब डिफरेंस। इतने प्यारे क्यों हो तुम? अच्छा जी, अब देखिए जरा, ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। बेटे 2 से 2 खींची मन्ना हो गया, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये भी खींची मन्ना हो गया बेटे। साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा मेरे बेटो, 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। बात प्रूफ हो गई? कोई दिक्कत है? इंशाल्लाह तुम लोगों से मुलाकात होती है कल, हफ्ते को, ठीक है।